यहूदी सैनिकों ने बड़ी सोच समझकर एक यातनादायक उपकरण चुना जिस पर बेहद तेज और धारदार ब्लेड लगे हुए थे। फिर वह सैनिक यीशु के सामने आया और घमंड से उसे दिखाने लगा, सिर्फ इन ब्लेडों से ही तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारा जा सकता है। इतना कहकर उसने यीशु की पीठ पर बेरहमी से कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। हर एक कोड़ा मानो किसी चाकू की तरह चीर देने वाला था। उसकी त्वचा और मांस के चीथड़े उड़ रहे थे, जिसे देख पाना भी मुश्किल था। जब टमाटर के रस की तरह खून उसके चेहरे पर उड़ा तो वह यहूदी सैनिक घिनौनी हंसी हंसने लगा। इसके बाद हालांकि यीशु को इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि उनका शरीर लहूलुहान और होश खो बैठा था, लेकिन यहूदी सैनिकों का क्रूरता दिखाने का कोई इरादा थमा नहीं। वे तब तक मारते रहे जब तक खुद थककर चूर नहीं हो गए। फिर उन्होंने यीशु को घसीटते हुए जेल की ओर ले जाया। वहाँ उन्होंने उनके सिर पर कांटों से बना एक गुलाबनुमा ताज रखा। इसके बाद एक लोहे की छड़ी से उस ताज को दोनों ओर से दिया और खून की धारें बहने लगी। इस समय यीशु दर्द से कराह रहे थे, जैसे अब और सहा नहीं जा सकता। लेकिन सभी लोग लगातार यीशु को अपमानित कर रहे थे और उन पर भारी पत्थर फेंक फेंक कर मार रहे थे। यहाँ तक कि कुछ सैनिक तो पागलों की तरह कोड़े बरसाने लगे। उन यहूदियों की नजरों में यीशु कोई मसीहा नहीं बल्कि एक ऐसा राक्षस था जिसने उनके धर्म और आस्था को ठेस पहुँचाई थी। उनकी बेरहमी की कोई सीमा नहीं थी और आखिरकार वह अटूट लगने वाला पुरुष भी जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यीशु अपनी अद्भुत इच्छा शक्ति के बल पर फिर से वह भारी क्रॉस उठाकर खड़ा हो जाएगा। मौत की उस राह पर चलते हुए यह तक दिन पाना मुश्किल।